हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ शिवानी जोशी। आज हम प्रोबेशन ऑफेंडर एक्ट के सेक्शन 4 को डिस्कस करने जा रहे हैं। कल हमने प्रोबेशन एक्ट के सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3 को डिस्कस किया था। अगर आप में से किसी ने भी इस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को जो मैंने लॉ नोविशिएट के चैनल पे, जो कि मेरा चैनल है, उसे जाके देखें। और अगर कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे जाके क्वेश्चन पूछें मुझसे। सेक्शन 4 बढ़ते हैं आगे। पहली बात, सेक्शन 4 क्या कहता है? सेक्शन 4 है पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन। प्रोबेशन किस लिए? फॉर कीपिंग पीस एंड गुड बिहेवियर। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें ये जानना ज़रूरी है कि प्रोबेशन का मतलब क्या होता है। प्रोबेशन का, इस पर्टिकुलर वर्ड का अपनी जगह अलग अलग मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम डिक्शनरी के पॉइंट ऑफ व्यू से या जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो प्रोबेशन का मीनिंग होता है, फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन अपॉइंटेड है या न्यूली अपॉइंटेड कोई पर्सन है जॉब के ऊपर, तो उसे सबसे पहले प्रोबेशन पीरियड पे रखा जाता है। पर हम इस एक्ट में लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करेंगे। तो प्रोबेशन की डेफिनेशन लॉ पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि प्रोबेशन मतलब आप किसी भी कन्विक्टेड पर्सन को सोसाइटी में छोड़ते हो। सिर्फ इसीलिए क्योंकि कल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था कि हर एक पर्सन को सुधरने का मौका मिलना चाहिए। इसीलिए प्रोबेशन मीन्स कि अगर आप किसी भी ऐसे पर्सन को जो कन्विक्टेड है उसे जेल में भेजने की बजाय अगर आप उसे कम्युनिटी में छोड़ते हो सो दैट वो अपनी जो मिस्टेक हुई है या फिर उसने जो ऑफेंस कमिट किया है उसे वो वापस रिपीट ना करे, इसे कहते हैं प्रोबेशन। ओके, अब प्रोविजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो सबसे पहले फर्स्ट सब सेक्शन ऑफ सेक्शन 4 मीन्स पावर ऑफ द कोर्ट टू रिलीज ऑफेंडर ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट। फर्स्ट सब सेक्शन कहता है कि अगर कोर्ट को पर्सन गिल्टी फाउंड होता है, कौन सा पर्सन? जिसने ऑफेंस कमिट किया है और जिसका पनिशमेंट डेथ नहीं है प्लस एलआई नहीं है, और अगर कोर्ट को ऐसा लगता है कि एक्सपीडिएंट है, मीन्स नेसेसरी है कि उसे इम्प्रिजनमेंट पे रिलीज करने की बजाय प्रोबेशन पे छोड़ा जा सकता है, उसे प्रोबेशन पे रिलीज किया जा सकता है, तो कोर्ट उस पर्सन से बॉन्ड भरवा लेगी। प्लस 3 कंडीशंस कोर्ट को पहले सेक्शन 3 में भी ध्यान रखती थी और सेक्शन 4 में भी कोर्ट उन पॉइंट्स को कंसिडर करेगी। पॉइंट्स क्या होंगे? सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, नेचर ऑफ द ऑफेंडर एंड कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर। ठीक है, ये 3 पॉइंट्स को कंसिडर करेगी कोर्ट। और उसके बाद अगर कोर्ट को लगता है कि ऐसा करना एक्सपीडिएंट है, नेसेसरी है, तो कोर्ट उस पर्सन को, उस कन्विक्टेड पर्सन को बॉन्ड भरवा के, बॉन्ड किस चीज़ का? कि वो जब उसे रिलीज किया जाएगा तो वो सोसाइटी में गुड बिहेवियर रखेगा, पीस रखेगा, तो कोर्ट उसे बॉन्ड भरवा के, और जो बॉन्ड पीरियड होगा वो होगा नॉट लेस देन 3 years, मतलब 3 साल तो मिनिमम है ही। 3 साल तक के लिए बॉन्ड, नॉट एक्सीडिंग 3 years, इतना तो बॉन्ड होगा ही ना। तो 3 years तक के बॉन्ड भरवा के, प्लस उस बॉन्ड में कंडीशन भी होगी कि जब भी कोर्ट के सामने बुलाया जाएगा उस पर्सन को आना पड़ेगा। तो कोर्ट ऐसा बॉन्ड भरवा के उस पर्सन को रिलीज कर सकती है, प्रोवाइडेड, इसकी कंडीशन ये कहती है कि ऐसा कोर्ट तब तक ये प्रोबेशन ऑर्डर नहीं पास कर सकता जब तक कि कोर्ट सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि जो ऑफेंडर है या जो श्योरिटी है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में या तो रहते हैं या फिर ट्रेड करते हैं या फिर बिजनेस करते हैं। ठीक है, एम आई क्लियर टू एवरीवन? सब सेक्शन 2 ये कहता है कि कोर्ट जब भी प्रोबेशन का ऑर्डर पास करेगा तो कोर्ट प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को कंसिडर करेगा। ओके, सबसेक्शन 3 ये है कि कोर्ट अगर पब्लिक इंटरेस्ट में नेसेसरी है या फिर ऑफेंडर के इंटरेस्ट में नेसेसरी है तो कोर्ट एडिशनल ऑर्डर पास कर सकता है
और उस एडिशनल ऑर्डर का नाम है सुपरविजन ऑर्डर। सुपरविजन ऑर्डर जो है वो 1 साल तक के लिए रहेगा। प्लस जब ऐसा ऑर्डर पास किया जाता है तो ये जो कन्विक्टेड पर्सन है वो इस सुपरविजन, जब ऑर्डर पास किया जाएगा उस टाइम प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहेगा। ओके, सब सेक्शन 3 आई रिपीट वंस अगेन, सब सेक्शन 3 कहता है कि जब कोर्ट सुपरविजन ऑर्डर पास करती है उस टाइम वो कन्विक्टेड पर्सन प्रोबेशन ऑफिसर के सुपरविजन में रहेगा और इस सुपरविजन का टाइम पीरियड है इट शैल नॉट बी लेस देन 1 ईयर। सब सेक्शन 4 स्टेट्स जब कोर्ट ऐसा प्रोबेशन ऑर्डर पास करती है, ऐसा सुपरविजन ऑर्डर पास करती है, तो वो डिमांड कर सकती है, वो रिक्वायर कर सकती है ऐसे कन्विक्टेड पर्सन से कि वो ऐसा कोई भी ऑफेंस वापस कमिट ना करे। कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग अगर कोई प्लेस है ऐसी तो वो वहाँ ना जाए। सबसेक्शन 5 कहता है जब भी सुपरविजन ऑर्डर पास किया जाएगा या जब भी प्रोबेशन ऑर्डर पास किया जाएगा तो उसकी कॉपी जो है वो प्रोबेशन ऑफिसर को, ऑफेंडर को प्लस श्योरिटी को दी जाएगी और ऐसा ऑर्डर कोर्ट उस ऑफेंडर को एक्सप्लेन करेगा। आई होप समझ में आया हो। मैं वापस रिपीट करती हूँ इसकी समरी सेक्शन 4 की। सबसे पहला सबसेक्शन कहता है कि अगर कोर्ट हु फाउंड्स एनी पर्सन गिल्टी ऑफ द ऑफेंसेस, कौन से ऑफेंसेस, जिनका पनिशमेंट डेथ नहीं है प्लस एलआई नहीं है, उनके लिए अगर कोई पर्सन फाउंड होता है गिल्टी तो कोर्ट, अगर कोर्ट को नेसेसरी लगता है आफ्टर कंसिडरिंग द नेचर ऑफ द ऑफेंस, द कैरेक्टर ऑफ द ऑफेंडर प्लस द नेचर ऑफ द ऑफेंस, अगर कोर्ट को लगता है कि इस पर्सन को एक्सपीरियंट है, छोड़ा जा सकता है प्रोबेशन के ऊपर, तो कोर्ट उससे बॉन्ड भरवा के जो नॉट लेस देन 3 इयर्स का होगा उस पर्सन को बॉन्ड भरवा के रिलीज कर सकती है प्रोबेशन के ऊपर, प्रोवाइडेड ये है कि कोर्ट सेटिस्फाई होगी कि ये दोनों पर्सन मीन्स जो श्योरिटी है वो प्लस जो कन्विक्टेड पर्सन है वो कोर्ट की जुरिस्डिक्शन में रहते हैं या बिजनेस करते हैं। सबसेक्शन 2 है कि कोर्ट तब तक ऐसा जो कोर्ट है वो ऑर्डर नहीं पास करेगी जब तक कि वो कंसिडर नहीं कर ले प्रोबेशन ऑफिसर की रिपोर्ट को। सबसेक्शन 3 है कि कोर्ट अगर लगता है कि पब्लिक इंटरेस्ट में है या फिर ऑफेंडर के इंटरेस्ट के लिए है तो सुपरविजन ऑर्डर पास कर सकती है जिसका टाइम पीरियड नॉट लेस देन 1 ईयर, प्लस वो पर्सन कौन, कन्विक्टेड पर्सन प्रोबेशन ऑफिसर की सुपरविजन में रहेगा। सबसेक्शन 4 कहता है कि कोर्ट जो है ऐसा ऑर्डर पास करते समय डिमांड कर सकती है कि ये जो कन्विक्टेड पर्सन है जब उसे रिलीज कर दिया जाएगा तो वो ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ इंटॉक्सिकेशन होता है, या ऐसी जगह नहीं जाएगा जहाँ पे वो वापस ऐसा कोई क्राइम रिपीट कर सके, या उसके फर्दर ऑफेंस को रोकने के लिए ऐसा ऑर्डर पास कर सकती है। फिफ्थ सबसेक्शन ये कहता है कि ऐसे ऑर्डर की, कौन सा ऑर्डर, सबसेक्शन 1 का जो ऑर्डर है प्रोबेशन ऑर्डर प्लस सबसेक्शन 3 का सुपरविजन ऑर्डर, उसकी कॉपी ऑफेंडर को, श्योरिटी को प्लस प्रोबेशन ऑफिसर को प्रोवाइड की जाएगी। आई होप यू ऑल लाइक माई वीडियो। अगर आपको ऐसा वीडियो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसा वीडियो इस एक्ट के ऊपर और इस प्रोविजन से रिलेटेड डालती रहूं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई क्वेश्चन है या क्वेरी है तो प्लीज़ मुझसे पूछिए कमेंट बॉक्स में, आई विल डेफिनेटली आंसर यू। थैंक यू।